एन इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। तो एज वी ऑल नो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था VI, राइट। अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगा देते हैं विच इज V इक्वल्स टू I इंटू R, और हम V की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं I इंटू R, आंसर कितना आएगा I स्क्वायर R। इसका मतलब पावर की दो बातें हमें पता चल गई, एक तो ये फॉर्मूला पता चल गया, एक ये फॉर्मूला पता चल गया। अगर हम इसमें से R को हटा दें तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम इसमें से I को हटा दें तो कुछ अलग बन सकता है। तो हम इसके I की जगह पे डाल देंगे V बाई आर, जो मैंने ओम्स लॉ से दोबारा लिख दिया है, V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। द पावर कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। स्क्वायर का R एक बार कट गया, V स्क्वायर बाई आर कम्स आउट टू बी थर्ड यूनिट ऑफ पावर। ओके, सो अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे टू द ऑप्शंस गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज I स्क्वायर R, विच इज करेक्ट एज वी हैव फाउंड आउट हियर। IR स्क्वायर, आई डोंट थिंक हमने ये कभी फाइंड किया है, लेट्स स्किप दिस वन, चेक द थर्ड वन। थर्ड चेक करें तो VI, यस वी हैव फाउंड इट। D चेक करें तो V स्क्वायर बाई R विच इज हियर। ओके, सो इसका मतलब A, C और D यूनिट्स हमें मिल चुकी है, और B जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट नहीं होती है, तो B इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। So the third question is, an electrical bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. इसका मतलब ये है कि हमें दो केसेस दिए हुए हैं, पहला केस ये है और सेकंड केस इज दिस। सो फर्स्ट केस में बताया हुआ है कि इतनी पावर कंज्यूम हो रही है अगर हम 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं अक्रॉस अ बल्ब। ओके, और हमसे बोला है कि आप हमें तब की पावर बता दो जब हम 110 वोल्ट यूज कर रहे हैं अक्रॉस दैट सेम बल्ब। इसका मतलब इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है और इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो सेम आने वाली है। लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें पावर का फॉर्मूला पता है क्योंकि हमें इसके बारे में पावर का यूज दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं अगर पावर से कुछ होता है तो। पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज VI V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R। अब हमें करंट के बारे में तो कुछ दिया नहीं हुआ, हमें रेजिस्टेंस के बारे में दे रखा है कि रेजिस्टेंस दोनों में सेम आएगी क्योंकि हमने बल्ब सेम लिया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या यूज करने वाले हैं, या तो ये या तो ये। अब इसमें से हमें करंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है और वोल्टेज हमें दे रखी है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पावर का ये वाला फॉर्मूला। सो हम आगे जाते हुए मैंने पावर का यही वाला फॉर्मूला लिख दिया है। पावर हमें फर्स्ट केस में दी हुई है 100 वॉट, 100 मैंने लिख दी। V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर क्योंकि V स्क्वायर बाय आर होता है रेजिस्टेंस। इससे हमारे पास मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 220 बाय 100 और 220 का स्क्वायर बोला था। ठीक है, नेक्स्ट केस में जब मैंने देखा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, P में V की वैल्यू डाल दी मैंने, V की वैल्यू 110 थी, डाल दी, स्क्वायर कर दिया। अब रेजिस्टेंस क्योंकि सेम है तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आया वो मैंने यही पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब मैंने कैलकुलेटर और सॉल्व करके देखा तो आंसर आया 25 वॉट, विच इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ए वायर, अच्छा पहले तो फोर्थ क्वेश्चन में दो वायर्स के बारे में बताया हुआ है, तो मैंने वायर्स अज्यूम कर लिए कि एक वायर ए है और एक वायर का नाम मैंने बी दे दिया है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, मटेरियल ऑफ ए इज इक्वल टू मटेरियल ऑफ बी। मटेरियल मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में हमें कमेंट करके बताया कि एक की रेजिस्टिविटी दूसरी की रेजिस्टिविटी के इक्वल आएगी। डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बी। अब डायमीटर से हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज R इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो हम एरिया के बारे में कमेंट करते हैं ना कि उसके डायमीटर के बारे में। ओके, सो हम एरिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। R की वैल्यू हमें पता है R कैसे आता है, डायमीटर से, डायमीटर बाई 2। वैसे ही हम B के लिए निकालेंगे एरिया, रेडियस ऑफ B डायमीटर ऑफ B बाई 2 स्क्वायर कर देंगे। अब हम अगर देखें तो डायमीटर A और डायमीटर B तो सेम है, इसका मतलब ये DA ये A सेम है, और पाई बाई जो 2 स्क्वायर वाली वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कट जाएगी। इसका मतलब एरिया ऑफ A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ B आ जाएगा। अब हमें दो केसेस दिए हुए हैं। पहला केस ये है कि A और B को सीरीज कनेक्शन दी हुई है सेम वोल्टेज के क्रॉस, और दूसरा केस ये है कि A और B को पैरेलल कनेक्शन दी हुई है V के क्रॉस, और इसमें हमने पैरेलल कनेक्शन दिया है। तो हमसे बोला है
कि रेशियो बताओ, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस वुड बी। सो सीरीज में पहले तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर क्या होती है? पावर इक्वल्स टू वी आई। इसके हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे, वी स्क्वायर बाय आर और एक और पढ़ा था आई स्क्वायर आर। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या लगाना चाहिए? हमें एक और चीज़ बोली ये थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों केसेस में सेम है। इसका मतलब हमारे पास v दोनों का सेम है। अब v के बारे में बोला है तो हम या तो ये लगा सकते हैं या तो ये लगा सकते हैं। अब करंट लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि करंट इन दोनों में सेम तो कभी आएगा नहीं, और करंट के बारे में कुछ बताया भी नहीं। इनफैक्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमें बहुत स्ट्रांगली बता दिया है दोनों केसेस में। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पावर हम सीरीज के केस में देखेंगे पहले, विच इज वी स्क्वायर बाय आर। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आता है? दोनों के रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी। अब हम पावर ऑफ पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, विच इज वी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी है। ठीक है, अब हमें आर ए और आर बी के बारे में बताना है। आर ए इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए विच इज एरिया ऑफ दिस, डेंसिटी ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस, और आर ऑफ बी जो है वो है आर ऑफ रो बी एल बी बाय ए ऑफ बी। अगर हम इन दोनों की रेशियो देखें तो पता चलेगा कि डेंसिटी सेम है, ये कट जाएगा, लेंथ सेम है, ये कट जाएगा, एरिया सेम है दोनों का, ये कट जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ बी आ गया। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ डाल देते हैं। इसका मतलब ये दोनों सेम है। मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों ना एक स्पेसिफिक आर के इक्वल है। ऐसी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया है वी स्क्वायर बाय 2r आ गया, इससे मेरा आंसर। और इस पैरेलल कनेक्शन का आ जाएगा वी स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2r, विच विल कम आउट टू बी 2v स्क्वायर बाय r। बहुत हौच पौच हो गया। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हमें बोला है कि रेशियो बताओ फॉर सीरीज इज टू पैरेलल की, सॉरी पावर। पावर सीरीज अपन पावर पैरेलल। तो पावर हमने पिछली केस में सीरीज में कितनी निकाली है? हमने निकाली थी वी स्क्वायर बाय 2r, हियर इट इज वी स्क्वायर बाय 2r, और पैरेलल में निकाली थी 2v स्क्वायर बाय r। सीरीज में वी स्क्वायर बाय 2r, पैरेलल में 2v स्क्वायर बाय r। अब v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, r से r कट गया, और जो 2 है विच इज 1/2 and 2/1, so ये डिनोमिनेटर में है तो it will come here and get multiplied with the other two previous one, so the ratio will come out to be 1/4, which is the C option. Let's check the answer here. The question was, fourth question का answer is C. Perfect. Fifth question is, how is a voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference between 2 points? So एक सर्किट में वोल्टमीटर किस तरह लगाया जाता है, सीरीज में या फिर पैरेलल। मान लो एक रेजिस्टर है हमारे पास और ये एक वोल्टेज यानी कि सेल से कनेक्टेड है, इसकी वोल्टेज V है, क्लोज्ड सर्किट है ये, ओके, रेजिस्टेंस R है। हमें बोला कि हमें किस तरह वोल्टेज लगाना चाहिए, या तो हम उसे वोल्टेज को यहाँ लगा दें या हम उसे ऐसे करके पैरेलल कनेक्शन देंगे। अब जब भी आपको वोल्ट मीटर लगाना होता है तो वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, वो क्या मेजर करेगा, वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड की जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमने वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस कब क्रिएट होता है, जब हम 2 डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं। इसका मतलब ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी, जिसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ वोल्ट मीटर डाला है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, सीरीज में कभी कनेक्ट नहीं होता। सीरीज में क्या कनेक्ट होता है, सीरीज में एमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, वो लगाया जाता है सीरीज में। उसे क्यों लगाते हैं सीरीज में, वो इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा कि जब हम सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो करंट कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब अगर यहाँ एमीटर कनेक्ट करें
तो इसका करंट भी कांस्टेंट रहने वाला है, और सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करते हैं कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ओके, 6th क्वेश्चन इज दिस, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि आर एल बाई ए होता है, हमें फॉर्मूला पता है पहले से। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उसमें दिया हुआ है, इसका मतलब कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। 10 भी हमें ओम्स में दिया था। इंटू लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर हमें दे नहीं रखा, हमें डायामीटर दिया हुआ है। हम डायामीटर से पहले आर कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 0.25। अब डायामीटर हमें mm में दिया होता है, मिलीमीटर में, तो हम mm को पहले तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये मीटर्स में आ गई हमारे पास रेडियस की। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली और लेंथ की वैल्यू निकाली। लेंथ की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद आई है, तो ये मीटर्स में आएगी। अब सेकंड पार्ट बोला है कि अगर हमने इसके डायमीटर को ट्वाइस कर दिया, पहले हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये देखिए जो मैंने डाला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब मैं आर के बारे में कुछ बोला नहीं, हमने रेडियस डबल किया, सॉरी डायमीटर डबल किया, तो इसका मतलब पाई आर की जगह मैं क्या डाल सकती हूँ, डी/2। तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब बोला कि इसमें डायमीटर को हमने ट्वाइस कर दिया, तो डायमीटर की जगह पे मैंने 2d लिख दिया। रेजिस्टेंस पहले आर था, आर डैश में बोला कि आर डैश कितनी होगी, तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, डिवाइड किया तो डेंसिटी पहले भी, रेजिस्टिविटी पहले भी सेम थी, अब भी सेम हो गई। लेंथ पहले सेम थी, अभी भी सेम हो गई। पाई जो कांस्टेंट दोनों कट गए, तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आई, 1/d/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/d²/4 अपॉन 4d²/4। इसका मतलब ये d²/4 और d²/4 कट सकते हैं, सेम वैल्यूज आ गई। तो r अपॉन r डैश कम्स आउट टू बी 1/4 था, 1/4 d²/4 था, क्योंकि उल्टा था ना 1/, ठीक है। तो ये 1/4 बचा नीचे, 1/4 नीचे बचा। r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, r डैश इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसका मतलब r डैश कम्स आउट टू बी r इंटू 1/4, सो द वैल्यू इज 1/4 ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ r, ठीक है।